बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 मैट्रिसेस। हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6। तो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से हमने पहला मेथड पढ़ लिया था कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। दोबारा लीनियर इक्वेशन को देख रहे थे कि आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर नाम ही से जाहिर है, एक्सट्रेक्ट लाइन को प्रेजेंट करेगा लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 1, ठीक है, या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसका लीनियर इक्वेशन। अगर हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात करें, ax plus b equal to 0 where a is not equal to 0, this is linear equation in one variable। क्यों? यहाँ इसकी हम डिग्री के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे b के साथ x की डिग्री कितनी है 0, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 1, तो मैक्सिमम डिग्री मेरे पास कितनी है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फिर लिखो कि a is not equal to 0, इसलिए कि अगर यहाँ पे x कोएफिशिएंट लीनियर इक्वेशन का कोएफिशिएंट 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब ये था लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होगा, ax plus by is equal to, लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 0, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्यों? यहाँ पे देखे y की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, सो ये भी मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो 1, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इन 1 वेरिएबल भी होती है, इन 2 वेरिएबल भी होती है। या ऐसी इक्वेशन जिसका हम ग्राफ ड्रा करें, ऐसी इक्वेशन वो इक्वेशन जिसका हम ग्राफ ड्रा करें और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है। ग्राफ हम ड्रा करेंगे 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर में हम डिटेल से लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे और उसकी ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो जब हम किसी इक्वेशन के ग्राफ ड्रा करें वो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। फिर हम लोगों ने कहा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लेट आपके पास लिखा हुआ है ax plus by equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन, एक और लिखा हुआ है, या लेट इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है cx plus dy is equal to 5। अब लीनियर इक्वेशन जब x 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, ऐसी इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इक्वेशन जब मैं यहां से x y की वैल्यू निकालूं, जो रूट्स आएगा, यहां से x की भी एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी, ऐसी इक्वेशन 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल मतलब x y की सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, मतलब ये इक्वेशन में सेटिस्फाई ये भी होगी और अभी जितनी भी इक्वेशन होगी वो वेरिएबल की सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन 2 या 2 से ज्यादा ऐसी इक्वेशन जो साइमल्टेनियसली वेरिएबल की सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इन लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने कहा था कि हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन होगी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वही हमारे पास बनेगा। तो लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है ax plus by is equal to 2 लिखा हुआ है, cx plus dy is equal to 5, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इन्वर्जन मेथड में या क्रैमर रूल में कुछ स्टेप सेम है, और क्या करते हैं इन्वर्जन मेथड में, सबसे पहले इन इक्वेशन का मैं मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा, क्यों? हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेंगे, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट c, y का कोएफिशिएंट d। 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, दूसरा y, और ये किसके बराबर है 2 5। ठीक है, उसके बाद इनको नाम देंगे, इसको मैं, ठीक है, मैं पूरा नहीं करता, आप लोगों ने किया, इसका हमने बात अंदर लेट किए थे कि लेट दिस इज a, इसका हमने कहा था कि ये x है और ये मेरे पास क्या है b। फिर आप इस इक्वेशन को देख के लिख सकते हैं कि ax equal to b, ax equal to b।
फिर आप लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि मेरे पास x, मुझे x चाहिए क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे x या y की वैल्यू चाहिए, तो वो किस में लाई करता है, x में। इसको मैंने x कहा है, तो यहाँ से मुझे x चाहिए, x के साथ a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप a कैसे खत्म होगा, क्योंकि ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन अलाउड नहीं है, ठीक है, मैट्रिसेस के लिए डिवीजन से डिफाइन ही नहीं है, तो डिवीजन नहीं हो सकती। तो a को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, दोनों साइड पे a इनवर्स को मल्टीप्लाई किया था, a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। दोनों साइड पे a इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि a मैट्रिक्स खत्म हो सके। a इनवर्स a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स का फार्मूला लगाया, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से आगे क्या स्टेप होगा, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालो, फिर a का एडजॉइंट निकालो, वैल्यू पुट करके b के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास था, इसको कहते हैं इन्वर्जन मेथड। आज हम लोगों ने पढ़ना है क्रैमर। क्या पढ़ना है, क्रैमर। अब हम बात करते हैं क्रैमर। क्रैमर कौन था या क्रैमर रूल क्या है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रैमर आपके पास कौन था। क्रैमर आपके पास एक मैथमेटिशियन था, फ्रांस का रहने वाला था। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल पे जाने से पहले क्रैमर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में देख लेते हैं, क्रैमर के बारे में देख लेते हैं। इसका पूरा नाम था गब्रिएल क्रैमर, फ्रेंच, ठीक है। इसका नाम क्या था, नाम इसका था गब्रिएल क्रैमर। किसका रहने वाला था, फ्रेंच, फ्रांस का, ठीक है। फादर का नाम क्या था, जीन क्रैमर। क्या नाम था, जीन क्रैमर, ठीक है। ये कब पैदा हुआ था, ये 31 जुलाई 1704, 31 जुलाई 1704, ठीक है। और ये कब फौत हुआ था, ये फौत हुआ था 4 जनवरी 52, 1752 में फौत हुआ था, 1752। तो इसकी टोटल एज क्या थी, इसकी एज थी 47 ईयर्स, ठीक है। ये हमारे पास गब्रिएल में था कौन, ये दिस इज मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन था, ठीक है। अब हम क्रैमर रूल पे जाने से पहले क्रैमर की कुछ हिस्ट्री देख लेंगे। क्रैमर आपके पास कौन था, क्रैमर आपके पास एक मैथमेटिशियन था, इसके वालिद साहब फिजिशियन थे, ठीक है। वो फिजिक्स के टीचर थे, फिजिशियन थे, टीचर की बात हम नहीं कर सकते, इसकी जो जीन कारना थे वो फिजिशियन थे। क्रैमर खुद आपके पास मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये हमारे, इसका पूरा नाम था गब्रिएल क्रैमर, फ्रांस के रहने वाले थे। और फ्रांस में भी हमारे पास ये कहां पे, गेनेवा, कहां पे थे ये, गेनेवा, फ्रांस की जगह हम फ्रांस था, फ्रांस के गेनेवा, गेनेवा, फ्रांस में जगह का नाम है गेनेवा, ठीक है, एक सिटी है। तो मेरे पास क्रैमर, गब्रिएल क्रैमर, गेनेवा, फ्रांस के रहने वाले थे। फादर नाम था जीन क्रैमर। कब पैदा हुए थे, 31 जुलाई 1704, और फौत हुए थे 4 जुलाई, ठीक है, 1752। तो इसकी टोटल एज बनती है 47 है, ठीक है। मेरे पास ये कौन था, मैथमेटिशियन था, और इसके वालिद साहब फिजिशियन थे। क्रैमर भी हमें क्या करता है, मैट्रिसेस का सॉल्यूशन निकालने के काम आता है, ठीक है। हम इसके जरिए मैट्रिसेस का सॉल्यूशन निकाल सकते, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर, बहुत इजी सा मेथड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है ax plus by is equal to, लेट्स सपोज लिखा हुआ है 2cx plus dy is equal to 10, देन इसके लिए क्रैमर रूल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन।
वो कुछ स्टेप सेम ही होंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है। किससे? क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कहाँ पे यूज होता है? मैट्रिसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस के अंदर। तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म बाय राइटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b, c का x का कोएफिशिएंट c और मेरे पास क्या जाएगा d। कौन कौन से वेरिएबल है? x y और ये किसके बराबर है? 2 10। ठीक है, अब यहां से आगे वो स्टेप होगा, इसको नाम देंगे। लेट a इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा? a b c d, ये हो जाएगा x, इसको नाम दो, ये के भी सकते हो, ये x y और ये बराबर है b के। b क्या है? 2 10। अब यहां से हम डिफाइन करते हैं क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल के मुताबिक हमें क्या चाहिए? हमें x y चाहिए। क्या चाहिए? x और y चाहिए। ठीक है, यही सॉल्यूशन है, x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन है, ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्रैमर कहता है अकॉर्डिंग टू क्रैमर, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल। अगर हम इन मैट्रिसेस पे क्रैमर रूल लगाए तो क्रैमर क्या कहता है कि स्मॉल x की वैल्यू बराबर होती है x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, एंड स्मॉल y की वैल्यू बराबर होती है, जो y रूट है, y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब कुछ बात तो आप समझ गए होंगे कि ऐड का a और a का, ये तो आसान है, ये आपके पास a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब ax और ay मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, इसको जरा देखो। अब ऐसे याद रखो कि पहले आपके पास इंग्लिश में x होता है फिर y होता है, तो पहले चूंकि x होता है इसलिए मैट्रिक्स A में आएंगे, इसका पहला कॉलम खत्म करेंगे, किसके साथ खत्म करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे b के साथ। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं ax मैट्रिक्स। ax मैट्रिक्स कैसे बनेगा? मैट्रिक्स A के अंदर आएंगे, मैट्रिक्स A क्या है? a b c d, मैट्रिक्स A का पहला कॉलम खत्म करेंगे, पहला कॉलम खत्म करेंगे, दूसरा कॉलम अपनी जगह पे है bd। ये हमने क्या किया? मैट्रिक्स A के अंदर आए, पहला कॉलम खत्म कर दिया, दूसरा कॉलम अपनी जगह पे। अब पहला कॉलम अगर खत्म करे, इसको किस तरह खत्म करे? इसको रिप्लेस करे किसके साथ? b के साथ। किसके साथ? b के साथ 2 10। तो ये आपके पास x मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब फिर आएगा ay, चूंकि इंग्लिश में पहले x होता है फिर y होता है। अब a मैट्रिक्स के अंदर आओ, पहला कॉलम अपनी जगह पे रहेगा, पहला कॉलम अपनी जगह पे रहेगा। अब दूसरा कॉलम खत्म कर दो, दूसरा कॉलम क्या था? bd, इसको खत्म कर दो, मतलब खत्म करने का मतलब इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ? b के साथ। b मैट्रिक्स क्या है? 2 10। ये मैं बनाने का तरीका है कि x और y कैसे बनेंगे। बाकी डिटरमिनेंट लेना आपको आता है, क्रैमर रूल बहुत इजी है। ठीक है, अब करते हैं क्रैमर रूल के मुताबिक क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल, ये ऊपर इन्वर्जन मेथड मुश्किल है लेकिन ये बहुत आसान है, क्रैमर रूल बहुत आसान है। यहां से आगे इंग्लिश के कुछ सवाल है, प्रॉब्लम है, वो भी हम करेंगे क्रैमर रूल के साथ। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 2 का पहला सॉल्यूशन, मतलब क्रैमर रूल का पहला जो पार्ट है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हुए है, इन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल कहां पे यूज होता है? मैट्रिसेस के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिसेस में। तो हम लिख देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगा? यहां पे x को कोएफिशिएंट 1, y को कोएफिशिएंट -2, x को कोएफिशिएंट 2, y को कोएफिशिएंट -1। कौन कौन से वेरिएबल है? x y किसके बराबर है? ये बराबर है 5 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स में बना दिया, ये कल भी पढ़ा, ये न्यू चीज नहीं है। ठीक है, अब नाम देते हैं, लेट दिस इज a मेरे पास क्या है? 1 -2 2 -1, और इसको मैं कह देता हूं x के भी कह सकते हो या ना भी कहो, डायरेक्ट लिखो। इसको हम x y रहने देते हैं, इसको हम कह देते हैं b इज इक्वल टू 5 6। ठीक है, अब
यहां से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के मुताबिक आपको पता है कि स्मॉल f जो पहला रूट है वो किसके बराबर है, x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, एंड y जो दूसरा रूट है y इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट a को हमारे पास है, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, a का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ a को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो 1 - 2 2 - 1 - 2 2 - 1, डिटरमिनेंट निकालो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 माइनस 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 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 अपनी जगह पे, ये वाला माइनस अपनी जगह, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा -4। अब -1 -2 माइनस +4, 4 में से 1 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया मेरे पास 3। अब चूंकि मुझे x चाहिए, पहला रूल x ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, सबसे पहले हम ax मैट्रिक्स बनाते हैं। नाउ ax मैट्रिक्स बनाएंगे तो डिटरमिनेंट ले सकेंगे, सबसे पहले x मैट्रिक्स बनाते हैं। तो x मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, a मैट्रिक्स में जाएंगे, पहला कॉलम खत्म करेंगे, a मैट्रिक्स में जाएंगे, पहला कॉलम है ये a मैट्रिक्स में आ गए, इसका पहला कॉलम क्या है 1 2, ये खत्म कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया b क्या है 5 6, दूसरा कॉलम अपनी जगह पे -2 -2 -1। अब इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू 5 -2 6 -1, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। अब डिटरमिनेंट लो, 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस -6 2 12, कितना हो जाएगा -12। अब -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, अब 12 में से 5 निकालें कितना आ जाएगा 7, डिटरमिनेंट ऑफ x मेरे पास कितना आया 7, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ x कितना आया 7। अब x के लिए वैल्यू पुट कर दो, x के लिए वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास x किसके बराबर था, सो x बराबर था डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, वैल्यू पुट करो, x का डिटरमिनेंट कितना आया 7, कितना आया 7, और a का डिटरमिनेंट कितना आया 3, a का डिटरमिनेंट कितना आया 3, x की वैल्यू आ गई, पहला रूट आ गया मेरे पास। अब हम निकालेंगे दूसरा रूट, दूसरा रूट मेरे पास क्या है y, किसके बराबर है ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट तो मैं निकाल चुका हूं, क्या चाहिए ay चाहिए, क्या चाहिए ay मैट्रिक्स बनाओ, फिर ay के अंदर क्या करो ay मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट लेंगे। नाउ ay मैट्रिक्स क्या होगा, अब a मैट्रिक्स के अंदर जाओ, पहले कॉलम को ना छोड़ो, पहला कॉलम अपनी जगह पे रखो, अब चूंकि y की बारी है दूसरे कॉलम को खत्म कर दो, किसके साथ खत्म कर दो b के साथ, b मैट्रिक्स क्या है 5 6, b मैट्रिक्स क्या है 5 6। ay बताने के लिए क्या करो, मैट्रिक्स के अंदर जाओ, पहले कॉलम को अपनी जगह पे रहने दो, क्योंकि y है इसलिए दूसरा कॉलम को रिप्लेस करो किसके साथ, जो मैट्रिक्स b है b के साथ रिप्लेस करो। अब इसका डिटरमिनेंट लो, ay का डिटरमिनेंट 1 5 2 6, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 6 - 10, 6 में से 10 निकाला -4, ay का डिटरमिनेंट भी आ गया। अब वैल्यू पुट करो, आखिरी स्टेप है आपके पास, क्या है आपके पास आखिरी स्टेप है, फिर मैं आपको स्टेप भी बताता हूं कि कितने स्टेप में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो y इक्वल टू ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ठीक है, y इक्वल टू वैल्यू पुट करो, ay कितना आया -4 और a का डिटरमिनेंट कितना था 3, -4 डिवाइडेड बाय 3, दोनों वैल्यू आ गई, x भी आ गए और y भी आ गया। अब इनको सेट की फॉर्म में लिखो, therefore
सॉल्यूशन सेट मेरे पास कितना आया, पहले वैल्यू आई थी -7/3 x की वैल्यू और y की वैल्यू आई -4/3। दिस इज क्रैमर। ये मेरे पास क्या था, क्रैमर रूल आपके पास क्या था, क्रैमर रूल आपके पास था कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, स्टेप कितने होंगे, लीनियर इक्वेशन थे, आज आप लोगों ने पढ़ा क्रैमर रूल। तो क्रैमर आपके पास एक मैथमेटिशियन था जो फ्रांस गेनेवा में पैदा हुए थे, वहां के रहने वाले थे, मैथमेटिशियन था। कब पैदा हुए थे, ये आपके पास पैदा हुए थे 31 जुलाई 1704 और कब फौत हुए थे, 4 जनवरी 1752। कितनी ईयर इसकी एज थी, 47 ईयर। ठीक है, तो इसने हमें, इसके वालिद साहब का नाम था जीन क्रैमर, और इसने हमें लीनियर इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करने के लिए एक तरीका दिया था, जो कि क्या था कि अगर आपके पास ax plus by is equal to 4, cx plus dy is equal to 7, तो इसके लिए क्रैमर रूल सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 में हमने क्या किया था, स्टेप 2 में इन मैट्रिसेस को नाम दिए थे। ठीक है, मैट्रिसेस को नाम दिए। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्रैमर रूल लिखा था। क्या लिखा था, क्रैमर रूल को डिफाइन किया था, क्रैमर रूल डिफाइन। तीसरे स्टेप में हमने क्रैमर रूल को डिफाइन किया था। फिर हम लोगों ने किया था स्टेप 4 में ए का डिटरमिनेंट निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 5 में फिर ए एक्स मैट्रिक्स निकाल के, ए एक्स मैट्रिक्स निकाला, फिर ए एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, एक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया। तो इसी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, x निकाल देते हैं। x बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 6 में हम लोगों ने क्या था, ay मैट्रिक्स बनाया था, फिर ay मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया था, फिर y की वैल्यू निकालने के लिए ay डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट को हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया। फिर 7 स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, 7 स्टेप में हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट लिखा था। क्या लिखा था, सॉल्यूशन सेट। तो इन स्टेप में ये क्वेश्चन होता है। सबसे पहला स्टेप, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरे स्टेप में मैट्रिसेस को नाम दो a x b। तीसरे स्टेप में क्रैमर रूल को डिफाइन कर दो। क्या होता है क्रैमर रूल, x होता है डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और y होता है डिटरमिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। फर्स्ट स्टेप में जो A मैट्रिक्स है, जो दोनों के नीचे कॉमन है, ay के नीचे x के नीचे, उसका हमने क्या लिया, डिटरमिनेंट लिया। फिर 5 स्टेप में x मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट लिया। फिर चूंकि हम a का डिटरमिनेंट ले चुके हैं तो x की वैल्यू निकाली। कैसे, ax डिवाइडेड बाय x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट को आपस में डिवाइड कर दिया। फिर स्टेप 6 जो स्टेप उसमें क्या, ay मैट्रिक्स बनाया, ay मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, फिर y निकालने के लिए ay मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट a का डिटरमिनेंट को डिवाइड किया, हमारे पास y आ जाएगा। जो लास्ट स्टेप उसमें हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है। जो x और y की वैल्यू आई है उसको एक सेट के फॉर्म में लिखने से हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, होमवर्क आपका क्या है, एक पार्ट मैंने कर दिया, क्रैमर रूल बहुत इजी है। ठीक है, जो आपके आगे 3 4 5 जो आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारे पास डेली लाइफ के प्रॉब्लम है, वो भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। एक क्रैमर रूल से करेंगे, एक दो इन्वर्जन मेथड से करेंगे। आपको दोबारा दोनों जो मेथड है वो रिवाइज हो जाएंगे। होमवर्क आपका है दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। क्रैमर रूल से दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, लाजमी करना है। कोई भी मसला हुआ पूछ लेना, मैं खुद सॉल्व के आपको पिक्चर भेज दूंगा अगर कोई मसला हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।